नमस्कार दोस्तों, माँ स्टोरीज एंड कोट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। समस्त पापों को हरने वाली शिव पुराण कथा। इस कथा को सुनने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस कथा को अंत तक सुने। शौनक जी ने कहा, हे सूत जी, आप महाज्ञानी हैं। आपकी बताई हुई इस कथा को सुनकर मैं अत्यंत आनंदित हो गया। कृपया करके आप हमें ऐसी अन्य कथाएं भी सुनाएं। सूत जी ने कहा, हे शौनक, तुम शिव भक्तों में अत्यंत श्रेष्ठ हो, अतः मैं तुम्हें गोपनीय कथा वस्तु का भी ज्ञान देता हूँ। एक समय की बात है, समुद्र के निकट प्रदेश में एक बस्कल नाम का गांव था। वहां पर महापापी द्विज रहते थे, जिनको वैदिक धर्म का ज्ञान नहीं था। वहां पर रहने वाले सारे लोग अत्यंत दुष्ट थे। उनको कोई भी धर्म की वस्तुओं में विश्वास नहीं था। वे लोग तो न भगवान पे भरोसा करते थे और न ही भाग्य पर। ऐसी कुटिल वृत्ति वाले लोग का मन हमेशा दूषित विषयों में ही लगा रहता था। वे लोग अपने पास अस्त्र शस्त्र रखते थे। इन लोगों के ज्ञान वैराग्य और सधर्म का कोई भी ज्ञान नहीं था। वहां पर द्विज के साथ अन्य जाति के लोग भी उन्हीं की तरह थे। उस प्रदेश की स्त्रियां भी अत्यंत कुटिल स्वभाव की थी। वे लोग स्वच्छचारिणी, पापी, कुत्सित विचारों वाली व्यभिचारिणी थी। उनको सद्व्यवहार एवं सदाचार के विषय में कोई ज्ञान न था। पूरा गांव दुष्टों से भरा पड़ा था। एक समय पर इस बस्कल नामक गांव में बिंदुगा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह अधर्मी, दुरात्मा, महापापी था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह अत्यंत सुंदर थी। वह हमेशा उत्तम धर्म का पालन करती थी। फिर भी उसकी पत्नी को छोड़कर वह ब्राह्मण वैश्यागामी हो गया था। इस तरह उसके बहुत वर्ष निकल गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित थी, किंतु उसने अपना धर्म कभी नहीं छोड़ा। वह बहुत समय तक धर्म का पालन करती रही, परंतु अंत में ऐसे दुष्ट पति के साथ रहकर वह भी उसके प्रभाव से दुष्ट बन गई। इस तरह उन दोनों पति पत्नी का अधिकतर समय दुराचार में ही निकल गया। उसके बाद एक दिन वह दूषित बुद्धि वाले ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। वह नरक में जा पहुंचा। उसने बहुत समय तक नरक के कष्ट भोगे। उसके बाद वह दुष्ट ब्राह्मण विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ और उसकी पत्नी चंचुला उसके बाद बहुत समय तक अपने पुत्रों के साथ रही। एक दिन वह अपने भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण आई और किसी तीर्थ स्थान पर जाकर वह जल में स्नान किया। वो वहाँ इधर उधर घूमने लगी। घूमते घूमते एक देव मंदिर में जा पहुंची। वहाँ पर एक ब्राह्मण भगवान शिव की पवित्र कथा सुना रहे थे। चंचुला ने भी वह कथा सुनी। ब्राह्मण कथा सुनाते समय कह रहे थे, जो स्त्री पर पुरुष के साथ व्यभिचार करती हो, वह जब मृत्यु को प्राप्त होती है तो यमलोक में यमदूत उसकी योनि में जले हुए लोहे का परिधि डालते हैं। ऐसा सुनकर चंचुला भयभीत हो गई और कांपने लगी। कथा समाप्त होने के बाद जब सब लोग वहां से चले गए, तब चंचुला ने उस कथा सुनाने वाले ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण, मुझे धर्म का ज्ञान नहीं, अतः मेरे से दुराचार हो गया। आज मैं इस कथा को सुनने के बाद मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं यह सुनकर भय से कांप रही हूँ। इस संसार से मुझे बैराग हो गया है। मेरे जैसे पापी को धिक्कार है। मैं कुत्सित विषयों में फंसकर अपने धर्म से भ्रष्ट हो चुकी हूँ। मैं निंदनीय हो चुकी हूँ। मुझे किस प्रकार की घोर यातना सहनी पड़ेगी और कैसी दुर्गति मिलेगी। मेरी जैसी पापी की सहायता कौन करेगा। मृत्यु के बाद वह भयंकर यमदूत जो मुझे गले में फंदे डालकर ले जाएंगे, उनका सामना मैं किस प्रकार करूंगी। नरक में मुझ जैसी पापनी की टुकड़े किए जाएंगे तो वह मैं कैसे सहन कर पाऊंगी। मैं अत्यंत पापिन हूँ और हर तरह से पाप में डूब चुकी हूँ। मैं नष्ट हो गई हूँ।
हे ब्राह्मण, मेरे माता पिता और गुरु आप ही हैं। मैं आपकी शरण में आई हूँ। आप मुझ अबला का उद्धार कीजिए। सूत जी ने कहा। चंचुला इस प्रकार से खेद और वैराग्य युक्त ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। तब उस बुद्धिमान ज्ञानी ब्राह्मण ने उसे उठाया और कहा, बड़ी भाग्यशाली हो कि शिव पुराण के वैराग प्रदान करने वाली कथा को सुनकर तुम्हें समय पर भान हो गया। हे नारी, तुम चिंता मत करो, भगवान शिव की शरण में जाओ। भगवान शिव तुम्हारे समस्त पाप तुरंत समाप्त कर देंगे। यह कहकर ब्राह्मण चंचुला को समस्त पापों को हरने वाली तथा सुख अवगति देने वाली शिव पुराण कथा की महिमा का वर्णना करते हैं। इस प्रकार से शिव पुराण का 3रा अध्याय समाप्त हुआ। चंचुला को इस पाप से कैसे मुक्ति मिली, अगले अध्याय में। कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की कथा सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि उन्हें भी समस्त पापों से मुक्ति मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।